ही गाइस वेलकम बैक। आप सभी के लिए जो लोग आरपीएफ में काम करना चाहते थे, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी समय से इसके नोटिफिकेशन के इंतज़ार में थे कि कब सरकारी फरमान आएगा और वो फाइनली इस रेस के लिए एलिजिबल होंगे और फाइनली इस रेस के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो वो घड़ी आ गई है। रेलवे ने फाइनली ये चीज़ ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है नोटिफिकेशन के द्वारा कि अब 9,739 पोस्ट आ रही है, आ चुकी है। एग्जैक्टली सुना आपने, आ चुकी है। 9,739 पोस्ट आ चुका है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए। तो क्या कुछ है ये पूरा चीज़, उसके बारे में हम लोग देखेंगे और क्या कुछ चीज़ें इस बार बदल दी गई हैं। मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर देना चाहता हूँ कि जस्ट कल मैं एक वीडियो बनाया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जिसमें बोनस मार्क्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन के प्रोसेस में आप एंटर करते जाओगे तो आपको अंदर की बातें जो पता चलेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताया था। और इसलिए बता पाया था और ये सारी चीज़ें पॉसिबल इसलिए हो पाई थी क्योंकि मेरे अपने जो फैमिली मेंबर हैं वो आरपीएफ में पिछले 3 साल से कार्यरत है। तो उनसे वो सारी जानकारी मैं लेकर के आया हूँ और वो सारी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, आखिरकार ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, सैलरी कितना मिलता है, सैलरी जो चीज़ें आपको गूगल करने पे मिल रहा होता है, वो सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट बातें बता रही होती कि क्या कुछ सैलरी सरकार ने तय कर रखी है। जब आप उस जॉब को करते हो तो आपको पता चलेगा कि अलाउंसेस क्या कुछ मिलता है, यानी कि अलाउंसेस मतलब बेनिफिट्स रेलवे क्या प्रोवाइड कर रहा होता है सैलरी के अलावा, जो कि किसी भी रेलवे के नौकरी को अगर आप करते हो तो सिर्फ सैलरी बड़ी चीज़ नहीं होती है। सैलरी के अलावा जो चीज़ें मिलती है रेलवे वो चीज़ें खास देता है। रेलवे की सैलरी सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आपको दिखा रही होती है कि आप स्टैंड कर रहे हो सोसाइटी में इस सैलरी के स्केल के लोगों में। लेकिन जो अलाउंसेस आपको रेलवे प्रोवाइड कर रहा होता है वो बिल्कुल अलग होता है बाकी सभी नौकरी से, जिसके कारण रेलवे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो सारी बातें आपको उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। कहाँ है वीडियो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे इस चैनल में विजिट करोगे, होम पेज से वीडियोस में आओगे तो वहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। उसे अगर आपने प्रेस करके नहीं रखा है तो ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे होगा कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन एग्जैक्टली टाइम पे मिलते रहेगा और वो सारी बातें जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम्स के लिए रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंस रख रहा होगा, वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचते रहेंगी एग्जैक्टली टाइम पर। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको आरपीएफ के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया हूँ। उसका वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की छुट्टियां कितनी मिलती है वो आपको इसमें डिटेल नॉलेज पता चलेगा कि छुट्टियां कैसे मिलती है और कितनी छुट्टियां आप ले सकते हो। देखिए, किसी भी जॉब में अगर आप जाते हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि छुट्टी कितना मिल रहा होता है। तो और अगर वो जॉब पुलिस से जुड़ा हुआ हो, प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, आपके मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ हो, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको छुट्टी कितना मिलेगा। क्योंकि आपको ये बात पता है कि कोई भी सिक्योरिटी से मामले से जुड़ा हुआ जॉब जो होता है उसमें छुट्टियां काफ़ी कम मिल रही होती है। इस तरीके का एक मिथ है लोगों के अंदर में, ये भावना है कि छुट्टियां नहीं मिलती है, सातों दिन काम करना पड़ता है, 365 दिन काम करना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। 365 दिन कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता है। आरपीएफ में छुट्टियां बहुत अच्छे से मिलती हैं, आपको एकदम पर्याप्त छुट्टी मिलती है। अगर आप देखोगे तो छुट्टियां जैसे बाकी नौकरियों में मिलता है वही छुट्टियां आरपीएफ को भी मिलता है, बट इसका स्ट्रक्चर और इसका स्टाइल थोड़ा अलग रहता है। छुट्टियां मिलने की तरीके में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आप ज़रूर जा करके देखिए। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की सैलरी कितनी है उसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रखा हूँ कि अगर आपको पता है कि अगर रेलवे में जब आप जाते हो तो जब भी ट्रेन पे ड्यूटी मिल रहा होता है तो आप सर्टेन किलोमीटर से अगर आगे आपको ड्यूटी मिल जाता है तो आपके सैलरी से अलावा पर डे 500 रुपये आपको मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 15,000 रुपया महीना बन जाता है। उसके अलावा आपको क्या कुछ अलाउंसेस मिल रहे होते हैं, आपके बच्चों के लिए क्या कुछ मिल रहा होता है, आपको लोन्स में क्या कुछ फ़ायदे मिल रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको नहीं पता होंगी, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। और वो बातें आप गूगल करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। वो तभी पता चलेगा आपको जब आपको कोई आपके अपने या फिर आप में से कोई काम कर रहे होगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, तभी आपको ये बातें पता चल रही होंगी। तो वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल और एग्जैक्टली मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। अभी आज के इस वीडियो में मुझे क्या बताना है,
गाइस सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ा सा बदलाव कर दिया गया है कि अब तक क्या होता था, पहले पीईटी होता था, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता था। जैसे ही आप फॉर्म भरते थे, कॉल लेटर आपका आता था, आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता था। उसके बाद आपको आपको फिजिकल मेजरमेंट में आपको पार्टिसिपेट करना होता था, जिसमें आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता था। ये देखिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता था, ये सारी चीज़ें आपका उसमें ये फुलफिल करना रहता था। रनिंग के लिए सारी चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप ये चीज़ कर लेते थे तो आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ता था फिजिकल मेजरमेंट के लिए। तो फिजिकल मेजरमेंट में कैटेगरी वाइज कुछ इस तरीके से आपका हाइट होना रहता था, चेस्ट होना रहता था, और फीमेल्स के लिए अलग ये सारी चीज़ें होती थी। तो अब जो है ये चीज़ और उस ये चीज़ सारी, ये दोनों चीज़ कर लेने के बाद आपको रिटन एग्जाम्स के लिए बुलाया जाता था। तो इस बार क्या कर दिया गया है, रिटन एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन मोड कर दिया गया है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ऑनलाइन मोड हो गया है, सीबीटी करके हो गया। अब आप देख रहे हो कि रेलवे बिल्कुल चेंजेस पे चेंजेस लाते जा रहा है। रेलवे बैंक एग्जाम की तरह, एसएससी के एग्जाम की तरह धीरे धीरे मॉडिफाई करते जा रहा है अपने सिस्टम्स को। तो अब क्या कर रहा है, अब आपको सीबीटी एग्जाम देना होगा। जो मेरे रिलेटिव थे, जब उनकी सिलेक्शन हुई थी तो उस टाइम ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता था, ओएमआर पेपर पे एग्जाम देना पड़ता था, और साथ ही उस टाइम क्या होता था, इंटरव्यू भी रहता था। लेकिन अब क्या है, इंटरव्यू हटा दिया गया है और ओएमआर सिस्टम भी हटा दिया गया है। अब सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, यानी कि कंप्यूटर पे जाकर के आपको एग्जाम देना है। आपको इस जो मैं इस वीडियो में बताया था वहाँ पे हल्का सा एक करेक्शन करना था। यहाँ पे 35 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का नहीं था, ये 50 क्वेश्चन था। ये मुझे टाइप करने में थोड़ा सा गलती हो गया था। 50 क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस से पूछा जाता था, इसलिए 35 प्लस 35 प्लस 50 होता है आपका 120 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर अवार्ड करा जाएगा सब। तो चलिए अब एक्चुअल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। एक्चुअल नोटिफिकेशन कब से है, तो यहाँ पे देखिए 1/6/2018 से शुरू हो जाएगी। 1 जून 2018 से आप एप्लीकेशन ऑनलाइन भर सकते हो, और ये लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट जो है इसका 30 जून 2018 है। यानी कि आपको इससे पहले अपना पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना है। और एग्जाम का जो डेट है वो टेंटेटिव बताया गया है, सितंबर या अक्टूबर के बीच में दौरान कर दिया जाएगा। तो सितंबर अक्टूबर जो एग्जामिनेशन का डेट है, एग्जामिनेशन का डेट जब निकलेगा उससे 10-20 दिन पहले आपको कॉल लेटर इंटरनेट पे आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कभी भी इस्तेमाल करे तो ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करे, कोई भी अर्जी फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल ना करे। एक बात जरूर ध्यान रखें कि ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि रेलवे से जुड़ी हुई काफ़ी वेबसाइट आपको फर्जी वेबसाइट बनी हुई है। जो चीज़ में क्या आप एंटर करते हो, फॉर्म भरने का भी ऑप्शन दिया रहता है, अप्लाई करने का ऑप्शन भी दिया रहता है। आप वहाँ अप्लाई कर लेते हो, पैसे पे कर देते हो, सब कुछ आपको ओरिजिनल सा लगने लगता है, बट वो चीज़ एक्चुअली में रेलवे तक पहुंचता ही नहीं है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तक वो चीज़ पहुंचा ही नहीं रहता है। तो आपका एप्लीकेशन उन तक पहुंचा नहीं है तो आपको कॉल लेटर आएगा भी नहीं, और आप सोचोगे कि रेलवे ने आपके साथ बेईमानी की है। बट ऐसा आप आरटीआई भी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास तो आपका एप्लीकेशन आया ही नहीं है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखें कि रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारी चीज़ें करें, कोई भी अर्जी फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल ना करें। बात कर लेते हैं आपको इनिशियल पे कितना मिला है, तो 21,700 है प्लस अदर एलोवेंसेस, और ये एलोवेंसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा खास है। तो इसके बारे में आपको मेरी उस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ नए मत रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिख रहा है, उसे उस लाल रंग को मिटा दीजिए, उस पर प्रेस कीजिए। वो लाल रंग खतरे का रंग है, उसे हटा दीजिए उस रंग से। उस चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको हर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली टाइम पे मिल सके, और जो भी चीज़ें अपडेट होती हैं वो मैं बिना किसी झिझक के आप तक शेयर करता हूं। जैसे मैं एक अच्छे इंटेंशन के साथ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताया, जो प्रोसेस से मेरे अपनों ने जो सिलेक्शन ली थी वो प्रोसेस बताया, बट नए वैकेंसी के में ये चीज़ें बदल दी गई हैं, मॉडिफाई कर दी गई हैं। तो मैं इस चीज़ से झिझक का नहीं कि आपको वो सारी चीज़ें मैं खुद को करेक्ट करूं, और जल्दी से करेक्ट करूं। जैसे ही मुझे ये नोटिफिकेशन के बारे में पता चला, मैं ये सारी चीज़ें आप तक अपडेट किया हूं। अब उसमें जो भी करेक्शन करना था, मॉडिफाई करना था, वो मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया हूं। मैं उस वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर जा करके ये सारी बातें मेंशन कर दूंगा। अगर फिर भी ज़्यादा परेशानी होगा तो मैं वीडियोस को प्राइवेट कर दूंगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल पे आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। जो इस चैनल का नाम है एग्जैक्ट वे, आप यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे अपने नाम के साथ कोई भी
किसी भी तरीके से बेईमानी नहीं करेगी, आपके साथ आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसी तरीके से चलिए अब इस एज के बारे में जान लेते हैं, एज कितना है। तो 18 से 25 साल होना होगा, 18 से कम नहीं, 25 से अधिक नहीं। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, SC ST OBC कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है, वो मैं सारी बातें आपको सिलेक्शन प्रोसेस वाले वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूँ, प्लीज आकर के आप देख लीजिए। और ये एज काउंट होगा 1/7/2018 से, यानी कि 1/7/2018 को आप कितने साल के हो जाते हो उसी चीज से ये कंसीडर करा जाएगा। स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स, तो इसमें सबसे पहले CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अब ये भी समझ लीजिए कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्यों हो रहा है, क्यों ये बदलाव करने की जरूरत पड़ी। देखिए पहले होता क्या था, काफी लोगों को रेलवे में जॉब करने की इच्छा होती है, रेलवे में जॉब करना हर किसी की चाहत होती है, क्योंकि रेलवे अपने एम्प्लॉयज से काम तो लेता है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि रेलवे अपने एम्प्लॉयज से काफी काम लेता है, काफी हेक्टिक काम भी होता है रेलवे के एम्प्लॉयज का, लेकिन रेलवे उस चीज के एवज में रेलवे बिल्कुल डिजर्विंग पैसे भी प्रोवाइड कर रहा होता है, अलाउंसेस भी प्रोवाइड कर रहा होता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि उनको भी मिलेगा और उनके फैमिली मेंबर्स तक भी पहुंच रहा होता है, और बहुत ज़्यादा फायदे पहुंचते हैं रेलवे के एम्प्लॉयज़ को और उनके फैमिली मेंबर्स को। चाहे आप रेलवे पास, फ्री पास के बारे में आप जान लो, या फिर आपको रिजर्वेशन में कभी दिक्कतें नहीं होंगी। आप अगर इलीगल काम भी करते हो तो आपके नाम से भी लोग इलीगली बहुत तरीके से टिकट बनवा लेते हैं, आपके नाम से अगर विदाउट टिकट भी रहते तो वो सब भी काम इस सिस्टम में चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें भी एक तरीके से सोशल स्टेटस दे रही होती है आजकल के सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें कि मेरा फल्ला का लड़का रेलवे में है तो मुझे इसीलिए टिकट नहीं ली। तो ये सारी चीज़ें सुनने को आपको मिलता होगा, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये सही है या गलत है ये आप डिसाइड करो, बट ऐसा चीज़ें सब होते रहती है। तो इस एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह होता है, तो ये फॉर्म काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉर्म फिलअप हो जाता है, जिसके कारण तो रेलवे पे एक बहुत अतिरिक्त भार पड़ जाता था। इतने अधिक कैंडिडेट्स को PET के एग्ज़ाम कंडक्ट कराना एक बहुत बड़ा हेक्टिक जॉब हो जाता था, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी देना पड़ता था, फील्ड देना पड़ता था, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट होता था। और उसमें इसीलिए यहाँ पे अब क्या हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो गया है, बेस्ड एग्ज़ाम हो गया है, जिसमें जितने भी जिनको रिटर्न में ही मैक्सिमम बच्चों को छांट दिया जाएगा। इसी चीज़ को पहले कर दिया गया है कि रिटर्न में ही बहुत लोगों को हटा दिया जाए, क्योंकि रिटर्न में इंफ्रास्ट्रक्चर PET के मुकाबले कम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो काफ़ी सारे बच्चों को पहले ही हटा दिया जाएगा। PET एग्जाम के बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको सारे वो डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे, दिखाने होंगे ओरिजिनल, और बिल्कुल जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है रेलवे की तरफ से वही फॉर्मेट दिखाना होगा, तभी जाकर के उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज उन्हें इनवैलिड मार के डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से हो, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखने होंगे, वहाँ पे दिखाने होंगे, और जो फॉर्मेट रेलवे प्रोवाइड कर रहा है वही फॉर्मेट में आपको देना होगा। आपको कोई भी किसी भी तरीके से टाइम नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त कि आप इतने दिन में दिखा दो। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको पूरा का पूरा दिखाना ही होगा, तभी आप आगे के लिए मेडिकल एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई करोगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको मेडिकल एग्जाम्स के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पे वो सबसे बहुत ही बड़ी बात होती है, मेडिकल एग्जाम्स को पास कर लेना। एक बात आपको जान लेना है कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसमें 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप 10th पास हो गए तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। मैट्रिकुलेशन चाहिए आप, और अगर कोई भी इंसान जो 10th पास, जैसे अभी 10th का एग्जाम हुआ है, काफ़ी बच्चों का रिजल्ट अभी नहीं आया है, अगर उनका रिजल्ट नोटिफिकेशन के क्लोजिंग डेट से पहले नहीं आता है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस बात को समझ लीजिए, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे ये साफ बात लिख दिया गया है। बात की जाए एग्जामिनेशन फी के लिए, तो फॉर जनरल कैटेगरी के सभी स्टूडेंट्स के लिए 500 है, SC ST कैटेगरी के सभी स्टूडेंट्स के लिए 250 रुपया फॉर्म है, जो पहले फ्री था अब 250 रुपया है। लेकिन ये 250 फ्री अभी भी है। जैसे जियो का प्लान है ना कि आप 1500 रुपये में मोबाइल ले लो, 3 साल चलाओ, 3 साल के बाद उनको मोबाइल वापस करोगे तो आपको पूरा का पूरा 1500 लौटा देंगे। तो उसी तर्ज में कुछ ये सरकार भी काम कर रही है, रेलवे भी काम कर रही है। 250 रुपये आपसे अभी यहाँ पे ले लिया जाएगा। जब आप CBT एग्जाम दोगे, दिस फी ऑफ RS 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली
बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग इन सीबीटी। अगर आप सीबीटी में अपीयर कर जाते हो तो आपको बैंक चार्जेस काट करके 250 रुपये में से पैसे रिफंड कर दिया जाएगा। जो बैंक का चार्जेस होगा शायद 10-20 रुपया जो चार्जेस होगा वो काट करके आपको 230 रुपये के आसपास लौटा दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। पहले क्या करते थे लोग, फ्री में फॉर्म भर देते थे और एग्ज़ाम देने नहीं जाते थे। तो इसमें क्या होता था, उनके लिए एक अलग से सिस्टम, एक अलग से मान लीजिए ओएमआर सीट पहले रहता था। अगर मान लीजिए अभी जैसे ओएमआर अगर यहाँ पे भी फ्री कर दिया जाता तो क्या था, उनके लिए एक सिस्टम तो रिजर्व रहता ना, एग्जाम के सेंटर में उनके लिए एक सिस्टम रिजर्व रहता, जो सिस्टम कोई और यूज कर सकता था अगर सीडीएस कैंडिडेट होता तो वही चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई हैं कि पहले आपको पैसे पे करने होंगे। अगर आप सीबीटी में अपीयर करोगे तभी वो पैसे आपको रिफंड कराए जाएंगे। जनरल के लिए भी कुछ इसी तरीके से 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा जब वो सीबीटी में अपीयर कर जाएंगे तो, यानी कि 100 रुपया टोटल फी है इस एग्जामिनेशन का। फी आप ऑनलाइन मोड से भी दे सकते हो, बैंक चालान भी दे सकते हो, एसबीआई बैंक चालान से भी दे सकते हो, पोस्ट ऑफिस में भी आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन उन्हीं पोस्ट ऑफिस में जहाँ पे कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस होगा जो उसी में आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी सर्विस चार्ज है वो कैंडिडेट को ही देना पड़ेगा। चेस्ट मेजरमेंट विल बी टेकन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। यहाँ पे आपको वैकेंसी की पूरी लिस्ट है, मेल को कितना है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जनरल के लिए टोटल है आपका 656। यहाँ पे आपको जनरल मेल के लिए 656 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी के लिए 82 है, और ये SR SWR और SCR जोन वाइज है। तो आपको यहाँ पे एब्रीवेशन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे टोटल आपको 804 बनता है। इसी तरीके से आपको इन होल टोटल मैं वैकेंसी बता देता हूँ कि टोटल कितना है आपको। तो आरपीएफ के लिए है आपको 8619 पोस्ट, और आपको सब इंस्पेक्टर के लिए है आपको 1120 पोस्ट है। आपको टोटल आपका कितना पोस्ट हो जा रहा है, 9739 पोस्ट है आपका टोटल वैकेंसी निकली है रेलवे की तरफ से। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जिसका इंतजार आपको लंबे समय से था, वो घड़ी आ चुकी है। तो आप जितने अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो वो और अच्छे तरीके से करने लग जाओ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें जो मॉडिफाई कर दी गई हैं रेलवे द्वारा एग्जाम्स को लेकर के। जो कि था पहले फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता था, जो कि बदल करके कर दिया गया है। अब रिटन एग्जाम यानी कि सीबीटी एग्जाम पहले होगा, तो ये चीज़ एक नया चीज़ है वो बदल दिया गया है। उस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताया हूँ, बस ये चीज़ें अपडेट करना था जो मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। इसी तरीके से आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिशियल सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या कुछ पूछा जाएगा, कितने एग्जाम्स में कट ऑफ गए हैं पहले के एग्जाम्स में, और क्या स्कोरिंग एक्सपेक्टेड स्कोर होगा जो कि आपको अगर ले आते हो तो आप ज़रूर से सेलेक्ट हो जाओगे। इसी तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं अपने तरफ से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, अपडेट करते रहूँगा। आने वाले वीडियोस में लगातार मैं आपको ये सारी बातें बताऊँगा जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता पड़ सके कि आपको और कौन कौन सी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, लाइक ज़रूर करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और बहुत ही अच्छे मन से मैं आप तक ये सारे इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ। तो ज़रूर लाइक करके अप्रिसिएट करें इस मेहनत को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट और एग्जैक्ट कंटेंट और बिल्कुल जिम्मेदार कंटेंट मिले। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच। आने वाले एग्जाम्स के लिए, इस एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।